ओके फॉक्स, गुड मॉर्निंग। आज 14 तारीख है, फ्राइडे का दिन है। और क्या नाम है, +6 टेम्परेचर है। +6 टेम्परेचर है और आप देख सकते हैं कि +6 होने की वजह से बर्फ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता पिघलनी शुरू हो गई। बर्फ़ जो है आहिस्ता आहिस्ता पिघलनी शुरू हो गई है और ये पानी के जगह जगह से ये बर्फ़ के नीचे जो वो था, आप देख सकते हैं कि जो गंदगियाँ छुपी हुई थी बर्फ़ के नीचे वो सब निकल के बाहर आ रही हैं। स्प्रिंग जो है सिर्फ ये देखें, ये पानी जो है ये साइड पे जो जमा हुआ है ये देख सकते हैं। ये होता है जो माफ़ कीजिएगा, बर्फ़ से पिघल के जो पानी है ये बेसमेंट्स में जाता है, साइड में फाउंडेशन को वो करता हुआ, क्योंकि काफ़ी देर तक जब वो जमा रहता है तो वो फाउंडेशन में जाता है। एनी हाँ, जैकेटें उतर गई हैं, बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल गई है। साइड की बर्फ़ जो है ये देख सकते हैं, ये जो बर्फ़ का पानी जो है ये मुझे रास्ता बनाना पड़ा था ताकि ये पीछे चला जाए सीधा। और ये जो साइड में कचरा जो होता है, जमा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन विंटर, अब वो निकल के बाहर आ गया है। तो अब ये इट्स टाइम टू क्लीन। तो बर्फ़, गाड़ियों के ऊपर से भी बर्फ़ ख़त्म हो गई है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? बस ठीक ठाक। नाइट लॉन्ग टाइम नो सी। और सब खैरियत है ना? गुड गुड गुड। ये देखें, ये कभी 4 महीने पहले जो है, 3 महीने पहले बर्फ़ में धोया हुआ है। ये सफाई की थी, टॉयलेट चेंज किया था, तो सब बाहर आ गया है। स्प्रिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम। तो चले पार्क में जाके बैठते हैं। आप मेरा देख सकते हैं, लाइट जैकेट है और क्या नाम है, चिड़ियों की भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। एज़ यू कैन सी, क्या नाम है, यू कैन हियर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। थोड़ी सी हवा में चिल है, 6 डिग्री को कम नहीं होता है, हमें ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी इट्स अ साई ऑफ रिलीफ, इट्स अ लिटिल बिट ब्रीदिंग टाइम। सुबह एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स आए हुए थे कि 5 days टू स्प्रिंग। यस, इट लुक्स लाइक देयर इज़ अ स्प्रिंग। तो मे बी इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो ये जो क्या नाम है, बर्फ़ के जो थोड़े बहुत ढेर लगे हुए हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है क्योंकि चिड़ियाँ जो हैं अब चहचहाना शुरू हो गई हैं। तो इस दौरान में काफ़ी मेरे पास कमेंट्स वगैरह आए। सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ पे प्रेशर रहता है वो है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो फोक्स, जैसे मैंने पहले बताया है कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं कोई, मेरी किसी कंपनी से कोई किसी किस्म का वो नहीं है, बट आई डू लाइक टू हेल्प पीपल। तो इतने सारे कमेंट्स जो हैं वो आते हैं। फोक्स ये देखें, अब आपको ये चिड़ियाँ पैर उड़ के चली गई। तो ये देखें, मैं आगे की तरफ करता हूँ। ये देखें, पानी जगह जगह, ये चिड़िया एकदम ही पता नहीं कहाँ पर थी, एकदम से आ जाती हैं। जो पहले आराम से इधर उधर छुपी हुई थी या नीचे साउथ में चली जाती हैं, आई बिलीव। तो आप देख सकते हैं घास वास जो है नीचे से, हरी घास थोड़ी सी निकलनी शुरू हो गई है। तो ये जो ये था, ये पार्क, मैं इसके पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये बिल्कुल, ये देखें पानी कितनी तेज़ी से जो है गटर के अंदर, क्योंकि आप यू कैन हियर द साउंड, पानी गिरने की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। ये सारा पानी जो है पिघल के, और ये अभी अभी सफाई होगी। ये देखें, ये नीचे जो गार्बेज वगैरह जो जमा था बर्फ़ के नीचे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सारा का सारा, एज आई सेड,
क्योंकि बर्फ़ काफ़ी चीज़ें छुपा भी लेती है। हवा यहाँ पर काफ़ी ठंडी है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हुआ है, लेकिन इट्स बेयरेबल। ये देखिए पानी के पॉन्ड जमा हो गए हैं, बन गए हैं जगह जगह पानी। ये सारा बर्फ़ का पानी है जो पिघल पिघल के, अब ये जो घास इस ज़मीन ने जो पानी पिया हुआ है, इस ज़मीन ने जो पानी पिया हुआ है, ये जब घास निकलेगी हरी तो देखने वाली होगी। अच्छा फोक्स, लेट्स टॉक अबाउट द इमिग्रेशन। देखिए 5 से 7 तरीके हैं यहाँ पर इमिग्रेंट होने के, यहाँ पर आने के। तो उन पे अगर आदमी फोकस करे, कनाडा को लोग चाहिए, कनाडा डू नीड पीपल, तो लेकिन उसको ये देखें, ये पार्क जो है अभी 2 वीक बाद 3 वीक बाद यहाँ बच्चे भी आ जाएंगे। एक साइकिल है जो पूरे साल चलता है डिफरेंट अंदाज से। ये सॉकर फील्ड है, यहाँ पर सॉकर की बेतहाशा टीमें खेलती हैं, और उस तरफ जो है वो बेसबॉल का है, आप देख सकते हैं। एनी ऑफ फोक्स, तो अब मैं यहाँ पर बैठूँगा। ओह माय गॉड, माय शूज़ गॉट वेट। मुझे तो जूते धोने पड़ेंगे सारे, क्योंकि मैं बैठना चाह रहा था यहाँ पर फोक्स, लेकिन आप देख सकते हैं वो दलदल बनी हुई है पानी की, एक पडल है। तो मैं इस पे बैठ के वीडियो बनाना चाह रहा था, जो सोच के आया था, लेट मी गो ऑन द अदर बेंचेस। अच्छा फोक्स, लेट्स टॉक, डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टॉक बिजनेस। तो इमिग्रेशन के जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, 5 से 7 तरीक़ेकार हैं। उनमें सबसे पहले जो इस वक्त सबसे फेमस है वो एक्सप्रेस एंट्री का है। मैं इनके लिंक्स भी जो है नीचे डाल दूँगा वीडियो के नीचे। तो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर ये है कि अगर आपकी एज, आपकी क्वालिफ़िकेशन और एज क्वालिफ़िकेशन जो है मैच अगर करती है उसके हिसाब से, तो आप एक्सप्रेस एंट्री में, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपके टॉपिक्स डिस्कस करूंगा ताकि आपको, बाकी आप लोग खुद जो है स्टडी करके पता कर सकते हैं। और जो लोग हैं इस लाइन में लगे हुए हैं, दे नो अबाउट द एक्सप्रेस एंट्री। ये देखें कैसे बर्फ़ जो है अब छोटे छोटे पीसीस के अंदर रह गई है। लेट मी क्रश इट, यू विल सी आई क्रश इट। तो अब ये टूट रही है, ये सारा नीचे पानी ही पानी है। द व्हेन आई एम गोइंग, सारा का सारा पानी पानी। बट एनी हाउ, तो एक तो एक्सप्रेस एंट्री हो गया। दूसरा जो है एम्प्लॉयर बेस्ड है। एम्प्लॉयर बेस्ड ये आप वहाँ से अप्लाई करते हैं, आपको कोई जॉब लग जाती है तो आप अप्लाई करें, उसके ऊपर आपके पास जॉब लेटर है, उसको क्या नाम है, कैनेडियन गवर्नमेंट जो है अगर उसको अप्रूव करती है और वो क्या नाम है, जॉब लेटर इज़ गुड इनफ, तो यू कैन कम। तीसरा है स्पॉन्सरशिप बेस्ड। स्पॉन्सरशिप बेस्ड का मतलब ये है कि आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पर, और वो एक लंबा प्रोसेस है, इतनी आसानी से। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी नीचे, मेरे बर्फ़ जो है ना तर टूट रही है, अच्छा लग रहा है। तो ये सारा जो है ना, मुझे जूते अपने डालने पड़ेंगे मशीन में धोने के लिए। एनी हाउ, चलें, कोई मसला नहीं है। ओह वाह, इट लुक, इट फील सो नाइस। तो एनी हाउ, तो एक तो स्पॉन्सरशिप हो गया, 2 हो गए। तीसरा जो है, आप जो सबसे आसान तरीका आजकल चल रहा है वो है स्टूडेंट बेस्ड। अगर आप 18 से 25 की रेंज में हैं, और सबसे वो ईजीएस्ट है, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आएँ। लेकिन वो एक ख़र्चे वाली चीज़ है। ख़र्चे वाली चीज़ इसलिए कह सकता हूँ, पाकिस्तान से मैं कह सकती, यहाँ की जो फ़ीस है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार डॉलर। पानी के सारे पडल हैं, इसमें से मैं कैसे जाऊँगा, मैं सड़क पे ही आ जाऊँ शराफत से। तो ये हो गया, स्टूडेंट का हो गया। तीसरा जो हो गया स्टूडेंट का, पहला हो गया एक्सप्रेस एंट्री का। दूसरा हो गया आपका जॉब लेटर, अगर आपको मिल जाता है यहाँ का, और वो जॉब लेटर को हर कोई नहीं इशू कर सकता, उसकी भी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स है। वो किस तरह का कारोबार कर रहा है, कितने लोग हैं उसके पास, उस एम्प्लॉयर के पास, कितने से कब से वो इस्टेब्लिश है, कितना उसने टैक्स रिटर्न अब तक भरे हैं। तो हर कोई जो है एक कन्वीनियंस स्टोर खोल के, या कोई एक रेस्टोरेंट हो, हाय गुड मॉर्निंग, देखिए ना कैसे ये लोग बड़े मियाँ बड़ी भी जो हैं टहलते हुए जा रहे हैं। तो हर कोई वो जॉब लेटर इशू नहीं कर सकता। अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि
मैं जिस तरह रिटायर आदमी हूँ मैं किसी के लिए जॉब लेटर इशू कर दूँ, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आई हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस्ड बिजनेस, देन आई कैन इशू अ जॉब लेटर। तो एक्सप्रेस एंट्री हो गया, स्टूडेंट्स हो गया। स्टूडेंट्स के लिए दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, स्टूडेंट्स के अंदर टोटल जो 2 साल का ख़र्चा है, अगर आप 1 साल के उस पर आते हैं तो आपको गालिबन 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अगर आप 2 साल के स्टडी प्रोग्राम पे आए हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और उसके बाद जो है ना आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, स्टूडेंट्स का मैंने बता दिया आपको, फिर जॉब का भी मैंने आपको बता दिया। चौथा जो तरीक़ेकार है फोक्स, वो है आपका शादी का, कि आप यहाँ पर किसी से शादी कर लें, और कैनेडियन शादी नहीं करते, ये मसला हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो यही है कि अगर आप किसी तरीके से यहाँ की किसी लड़की या लड़के से शादी कर लें, लड़की है तो लड़के से, लड़का है तो लड़की से, तो एक वो तरीक़ेकार है। तो उसका भी लिंक मैं नीचे भेज दूँगा। और इसके अलावा कौन सा रह जाता है आपका, वही मैंने आपको बताया कि आपको कोई रिलेटिव वगैरह जो है आपको स्पॉन्सर कर दे। तो ये जितने भी हैं, ये 4-5 तरीक़ेकार हैं, वो यही हैं बस। लेकिन मैं वहाँ पर, और सबसे जो आसान, हाँ मैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो सबसे जो आसान है वो स्टूडेंट्स का इसलिए है कि जब आप आते हैं तो एक तो आपके पास यहाँ की एजुकेशन हो गई, और जब आपको वर्क परमिट मिलता है तो आप जॉब करते हैं, तो आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस मिल गया, तो आपका PR सबसे 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 आसान होता है। हाँ, एक लास्ट एक रह गया है, वो है इन्वेस्टर प्रोग्राम, और वो मिनिमम जो है ना वो $500,000 है, और उसके अंदर तमाम, इसकी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा या तो लोग वो मेरी सारी वीडियोस देख नहीं पाते हैं या उनको लिंक नहीं मिलता है। चलें, मैं इसीलिए दोबारा बना रहा हूँ। तो इन्वेस्टर्स प्रोग्राम में ये है कि एक तो तमाम जितनी भी प्रोविंसेस हैं उन सब के डिफरेंट है। सस्कैचुअन का डिफरेंट है, PEI का डिफरेंट है, एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो आपके अटलांटिक साइड के ऊपर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर भी इन्वेस्टर्स प्रोग्राम है, इंटरप्रेन्योरियल प्रोग्राम्स है, इन्वेस्टर प्रोग्राम्स है, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि कनाडा को इमिग्रेंट्स चाहिए। तो कनाडा ने अब ये देखा है कि सोचा है, या जो भी है यहाँ इनकी जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कि उन लोगों को लाया जाए जो स्किल्ड है, नंबर 1, और दूसरा ये है कि यहाँ पर पैसा आए। इनकी इकानमी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बेस कर रही है, ना सिर्फ आप आके यहाँ पर बिज़नेस करेंगे, आप जॉब क्रिएट करेंगे, इकानमी में पैसा लेके आएंगे, आप मकान लेंगे, आप ग्रोसरी ख़रीदेंगे यहाँ की, तो इनकी इकानमी को इससे बूस्ट मिलेगा। तो ये लास्ट प्रोग्राम था इन्वेस्टर्स का। तो मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक इन्वेस्टर्स प्रोग्राम हो गया, एक स्टूडेंट प्रोग्राम हो गया, एक स्पॉन्सरशिप है, अगर आपकी फैमिली वाला कोई आपको स्पॉन्सर कर दे, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर है, अगर आपको कोई जॉब लेटर वगैरह दे दे, आप एज ए स्टूडेंट आते हैं, और सबसे बेस्ट जो है वो एज आई सेड अर्लियर, अगर आप 18 से 25 साल की एज में हैं, और मैं काफ़ी डिटेल से दूसरी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस कर रही है। मेरे हिसाब से इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स जो है हर साल आता है, और 18 से 25 के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 40 से 50 हज़ार पाकिस्तानी करेंसी, 40 से 50 हज़ार कैनेडियन डॉलर चाहिए। तो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया बन गया। तो उसमें जब आप आएंगे तो क्योंकि 25 से 30 हज़ार 2 साल की आपकी उस एजुकेशन के होते हैं, तकरीबन 20 हज़ार डॉलर आपका रिहाइश का होता है। तो ये है, और एक्सप्रेस एंट्री के जैसे मैंने पहले बताई ही है। तो देखिए फोक्स, ये जो मैंने पहले, ओ माय गॉड, अगर किसी को याद हो मेरी पुरानी वीडियो, अगर उसे देखी हो, अभी मैं उस तरफ जाके आपको इसका, मुझे आज वीडियो बनाने का ख्याल इसलिए आया कि मेरी एक तो वीडियो सारी ख़त्म हो गई है, मैं सारी अपलोड कर चुका हूँ ऑलमोस्ट। तो ये देखें पानी का प्रेशर, ये सारा बर्फ़ का पानी है, और इसको जो पाकिस्तान और इंडिया में नॉर्दर्न इलाके के लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। ये देखें, ये सारा का सारा, ये जब मैं विंटर में मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो काफ़ी उसमें कोई पानी नहीं था इसके अंदर। एक बत्तख कोने में छोटी सी बैठी हुई थी, और मैं एक सिर्फ टी शर्ट, और हाँ एक बत्तख बैठी हुई थी,
और अब देखें पानी का प्रेशर क्या है। कुदरत का निज़ाम है, इसी तरह नेचर का रिवाइवल अपने हिसाब से होता है, सारे सीजन्स आते हैं। अब ये देखें एक साइकिल है, यही पानी फिर समंदर में चला जाएगा, फिर भाप बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो बर्फ़ बने, बारिश होगी, बर्फ़ बनेगी। लोग टहलने के लिए बाहर आने लग गए हैं। हालांकि मैं देख सकते हैं, मैं बिल्कुल एक सिंपल टी शर्ट में और उसके अंदर हूँ। मैंने सिर्फ एक लाइट जैकेट जो है स्लीव्स की, लाइट मैंने स्लीवलेस जैकेट और स्लीवलेस। ये देखें जो बुज़ुर्ग जो थे ये वहाँ से टहलते हुए आ रहे थे, इनको भी आज मौका मिला है टहलने का। थोड़ी सी क्या नाम है, इसमें सर्दी लग रही है, क्या नाम है, हाथों में, क्योंकि मैं स्लीवलेस हूँ। मेरा जूता जो है पानी पानी हो गया है, क्योंकि ये कपड़े वाला जूता है गालिबन, उसकी वजह से अंदर पानी चला गया है। ये देखें अब ये एक शराब की बोतल पड़ी हुई है जो अब तक बर्फ़ में दबी हुई थी, और अब ये भी बाहर आ गई है। गार्बेज में रखी होगी, गार्बेज से निकल गई होगी। तो विंटर में एक काफ़ी हद तक जो गंदगी है वो बर्फ़ के नीचे, मैं 2-3 दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, छुपी रहती है। अप्रैल से जो है ना यहाँ पर स्प्रिंग क्लीनिंग कहलाती है। सारा गैराज में जो गार्बेज जमा था या जो कुछ भी था वो सारा, फिर एक सिटी की तरफ से एक दिन होगा कि सारा कचरा तुम बाहर रख देना, हम ले जाएंगे। ये देखें ये भी दबा रहा होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसका वो जो पैडिंग होती है कारपेट के नीचे का, ये देखिए ये सारा का सारा बाहर निकल के आ गया है। हाथ मेरे थोड़े से जो हैं, क्या नाम है, कितनी की वीडियो हो गई है, 17 मिनट की। एक तो वीडियो बहुत जल्दी लंबी हो जाती है। ये देखें ये सारा गार्बेज जो है ये बर्फ़ से निकल के बाहर आ गया है। बर्फ़ पिघल रही है तो नीचे जो छुपा हुआ था, बड़ी तेज़ी से बर्फ़ जो है था हो रही है, पिघल रही है। एज आई सेड अप्रैल में क्लीनिंग शुरू हो जाएगी। ये देखें सारा कचरा, मेरा ख्याल है जिप ऊपर कर ली जाए इससे पहले कि मज़ीद सर्दी लगे। हाँ ये हो गई। लेकिन ऐसा कोई सच कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चूँकि नहीं है, +6 है तो अच्छा लग रहा है। आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होंगी। ये देखें चिड़ियाँ, दे आर हैविंग फन। आई होप कि आप लोगों को भी आवाज़ें आ रही होंगी। दरख्त की टहनियाँ टूट टूट के जो गिरी हैं बर्फ़ के प्रेशर से। ये देखें कि बर्फ़ का एक अपना लोड होता है। तो ये है फोक्स, क्या नाम है, यहाँ की लाइफ का स्टाइल। अब अप्रैल के मिड से जो है ना इन दरख्तों में पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। और ये पूरा वीक जो है 1, 2, 3 प्लस में है, माइनस में नहीं है। रात में अभी भी माइनस में हो जाता है, हीटिंग रात में वैसे ही धनाधन चल रही है। और आप देख सकते हैं देयर इज़ नो सन, देयर इज़ नो सन, दैट्स व्हाट वी नीड। तो चलें फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, क्या नाम है, मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने एक हल्की सी एक वीडियो बना दी क्योंकि इमिग्रेशन के इतने ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, और ईमेल के थ्रू भी मेरे पास, क्योंकि मैंने अभी ईमेल डालना शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो फोक्स मैं फिर दोबारा कहूँगा, मेरा कोई इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये यहाँ जो लोगों में उठते बैठते हैं, 4 लोगों से बात होती है तो
उससे पता लगता है। ये थोड़ा बहुत जो गूगल के ऊपर क्या नाम है, स्टडी करने के बाद, थोड़ा बहुत गूगल पे स्टडी करने के बाद चले मेल भी चेक कर ली जाए। अब यहाँ पर हूँ मैं तो। If I have a keys, yes I do. हवा में सर्दी है। I should have the long sleeves, so I'm not having it. अब एक हाथ से मैं कैसे खोलूँगा? चले आपको ये भी पता लग जाए कि यहाँ पर मेल कैसे चेक की जाती है। Yes, there are some और गार्बेज भी काफ़ी आता है। क्या हो गया? ओके, सिक्योर कर लो उसको इससे पहले कि ये ड्रॉप हो जाए। चले, तो ये है फोक्स यहाँ का लाइफ का स्टाइल, यहाँ के वेदर्स का स्टाइल और यहाँ के नेबरहुड्स। यहाँ के इमिग्रेशन के बारे में आपको बता दिया, मेल निकालने के बारे में बता दिया। लेकिन आपको लग रहा होगा, देखें अभी भी कोई रोड के ऊपर गली में किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है। एक ये होता है, ये देखें ये अखबार का एक थैला पड़ा हुआ है, अखबार का, ये पिंक कलर के अंदर। तो आज क्या थर्सडे है, हाँ थर्सडे को हफ्ते में 3 दफ़ा जो है ना कम्युनिटी न्यूज़पेपर्स आते हैं। तो वो इस तरह जो है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वो गाड़ी चलाता जाएगा। तो ये जो पिंक कलर का पड़ा हुआ है ये मिसागा न्यूज़ का है। ये देखें उन्होंने पिछले वीक डाला था, क्या नाम है, फेंकने के लिए ताकि सिटी वाले ले जाएं। तो यहाँ पर ये होता है कि दो तरह के गार्बेज का होता है। एक वीक जो होता है वो होता है रिसाइकलिंग और आपका ऑर्गेनिक स्टफ़। ऑर्गेनिक स्टफ़ से मुराद जो आप खाना पीना जो आपका बच जाता है उसका अलग वो होता है। और एक वीक जो होता है वो आपका गार्बेज का होता है। तो ये वीक चूँकि गार्बेज का वीक नहीं था तो वो लेके नहीं गए। तो इसी तरह आपके सोफ़े हैं, आपके ये इस तरह में मेरे घर के सामने ये टॉयलेट बोल पड़ा हुआ है तो चेंज किया था। तो वो बर्फ़ में चूँकि दबा हुआ था चार, ये देखें ये अखबार ये फेंक के गया है। तो लोग जब उठेंगे तो ये अखबार को निकाल लेंगे। इसका भी बताऊं मैं, टॉयलेट बोल की भी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये इसके अंदर कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन पानी कहीं से लीक हो रहा था। इसका फ्लश करने पर वो $14 का उसका वो आता था पार्ट, और ये $100 का चेंज होता है ये। तो किसी वजह से उसमें लीकेज रह गई या क्या हो गई, तो जो पानी का बिल था $342 3 महीने में आता है, वो $648 आया। तो $300 का पानी लगता है इस टॉयलेट बोल के थ्रू बह गया। तो ये 10 साल पुराना हो चुका था सेटअप। तो मैंने कहा कि हो सकता है किसी और वजह से लीक हो रहा हो, तो मैंने कहा पूरे का पूरा ही चेंज कर दिया जाए ताकि अगली दफ़ा धमाका ना हो बिजली के बिल का, पानी के बिल का। तो चले फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब कीजिएगा,